गुड मॉर्निंग। चलिए आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। कल तक हम लोगों ने द ग्रेट इंडियन डिज़र्ट पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले तो आप लोग अपना अटेंडेंस दे दीजिएगा। अगर इस वीडियो को देखते हैं तो, नहीं देखते हैं तो चलिए तो दे नहीं पाएंगे। जो बच्चे देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ अपना अटेंडेंस दे दें और प्रॉब्लम को भी साथ ही साथ शेयर करें ताकि मुझे पता चले आप लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही हैं, तो आप लोग मैसेज ज़रूर करें। ओके, आज का टॉपिक है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, तो इसको आज हम लोग रीड करते हैं। इसके और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको आज हम लोग कवर करेंगे। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ट्राइंगुलर इन शेप। इंडिया का, भारत का जो दक्षिणी एरिया है, दक्षिणी भाग है ना, वो ट्राइंगुलर शेप है। उसका शेप क्या है? ट्राइंगुलर, त्रिकोणीय। इट इज इट इज सराउंडेड बाय सीज ऑन थ्री साइड। इसके चारों तरफ जो है वाटर है, वाटर से घिरा हुआ है, समुद्र है, सीज है, और ये थ्री साइड से घिरा हुआ है। ओके, इसके जो चारों तरफ वाटर है वो तीन साइड से है, यानी इसके चारों तरफ वाटर घिरा हुआ है। दिस टाइप ऑफ लैंड कॉल्ड पेनिनसुला। इस टाइप के लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। द इंडियन पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय द अरबियन सी। इंडियन पेनिनसुला देख लीजिए क्या होता है। पहला अरबियन सी, दूसरा क्या? ऑन द वेस्ट एंड द, यानी वेस्ट में क्या है, पश्चिम में क्या है, एंड द बे ऑफ बंगाल, पश्चिम में है। इन द ईस्ट, आप देख सकते हैं ईस्ट में क्या है, एक मिनट मैं बताती हूँ। ओके, यहाँ पे लाइटें आ रही है कुछ, एक मिनट मैं इसको क्लियर कर देती हूँ अभी। ओके, तो अरबियन सी कहाँ है? वेस्ट में है, पश्चिम में है। बे ऑफ बंगाल कहाँ है? ईस्ट में है, यानी पूर्व में है। दिशा होते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वही उसी की बात हो रही है। द इंडियन ओशियन लाइज द इन द साउथ, और इंडियन ओशियंस कहाँ पे है? साउथ में है। ओके, दक्षिण में है। द थ्री सीज मीट एट कन्याकुमारी। वो तीनों सीज जो है आपस में मिलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। ओके, देयर आर नैरो कोस्टल प्लेन्स अलोंग द सी कोस्ट। वहाँ पर कुछ छोटे छोटे कोस्टल प्लेन्स है, किनारे हैं। ओके, मैदानी भाग है वहाँ पे कुछ। द इंडियन पेनिनसुला इज अ प्लेट्यू रीजन, देयर फोर। इंडियन पेनिनसुला क्या है? वो प्लेट्यू रीजन है, यानी वहाँ पर का जो एरिया है फ्लैट लैंड है। ओके, फ्लैट लैंड है। देयर फोर इज इट एरिया, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेनिनसुला प्लेट्यू। इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन पेनिनसुला प्लेट्यू भी कहते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द लैंड सरफेस इन द पेनिनसुला प्लेट्यू इज अनइवन एंड रॉकी। यानी बहुत सारे ऐसे सरफेस है पेनिनसुला के, पेनिनसुला प्लेट्यूज के, जिसके जो सरफेस है वो अनइवन एंड रॉकी है, यानी असमतल है और पत्थर है। द सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल बट द प्लेट्यू रीजन इज रिच इन मिनरल्स। वहाँ पर का ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, बट वहाँ पे क्या है? प्लेट्यू रीजन इज रिच इन मिनरल्स। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में धातु खनिज पाए जाते हैं। मे बिग रिवर्स many big rivers like the महानदी और गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट इन द प्लेट्यूज। यानी ये सब नदियाँ जो है, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये सभी प्लेट्यूज से उत्पन्न होती है। अनलाइक द हिमालयाज रिवर्स, दीज रिवर्स डिपेंड मेनली ऑफ रेन वाटर। ये हिमालय के एरिया में जितने भी रिवर्स है उससे काफ़ी डिफरेंट है। ओके, क्योंकि हिमालय में जो भी वाटर, यहाँ तो प्लेट्यूज से वाटर आता है, लेकिन यहाँ क्या है
यहाँ रेन वाटर ही सिर्फ आता है, वर्षा का पानी। इसीलिए क्या होता है, देयर फॉर दे हैव वेरी लिटिल वाटर इन समर, यानी हिमालय में क्या होता है, बहुत लिटिल यानी कम मात्रा में पानी होता है। किस मौसम में, गर्मी के समय में। सम टाइम वेरी लिटिल, सम टाइम दे इवन ड्राई अप, और यहाँ तक कि उस कभी कभी क्या होता है, वहाँ पर जो है पानी एकदम से सूख जाता है। ओके, कम रहता है, और कम होने के कारण जब गर्मी आती है तो कभी कभी अगर वर्षा नहीं हुआ तो वहाँ पर का पानी जो है वो सूख जाता है। ओके, और यहाँ पे एक फैक्ट है, अ प्लेट्यू इज़ अ फ्लैट लैंड विच इज़ हायर देन इट्स सराउंडिंग एरिया। प्लेट्यू जो है, प्लेट्यू जो है वो फ्लैट लैंड है, बट वहाँ पर का जो चारों तरफ का एरिया है उससे क्या है, वो थोड़ा हायर है, ऊंचा है। ओके, एक क्वेश्चन है आपका, नेम द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया पेनिनसुला वेयर द सी मीट। आंसर होगा इसका कन्याकुमारी। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड तमिलनाडु आर द स्टेट विच मेनली कवर दिस रीजन। उस रीजन यानी उस एरिए में, उस क्षेत्र में कौन कौन सी जगह पाए जाते हैं, उसका नाम क्या है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और आंध्रा हो गया, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये सभी के सभी स्टेट्स उस जगह पे मेनली पाए जाते हैं, यानी है, उसका नाम वहाँ पे है। द आइलैंड, नेक्स्ट टॉपिक इज द आइलैंड। अवे फ्रॉम द मेन लैंड इंडिया हैज़ टू ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी मेन लैंड से काफ़ी दूर कुछ ऐसे जगह हैं, यानी टू ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जिसमें से फर्स्ट ग्रुप क्या है, वन ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ इन द बे ऑफ बंगाल। पहला ग्रुप क्या है, बे ऑफ बंगाल। दे आर कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। These islands are covered with dense forest, और इस एरिए को, दीज आइलैंड यानी उस आइलैंड को हम लोग क्या कहते हैं, यानी वो किस चीज़ से कवर्ड है, एक घना क्षेत्र है जंगल का, घने जंगल से क्या है, कवर्ड है, भरा हुआ है, यानी घिरा हुआ है। द cellular jail where many Indian freedom fighters were kept a prisons during the independence struggle is located here। जब हमारी आज़ादी की लड़ाइयाँ चल रही थी उसमें हमारे देश के काफ़ी सोल्जर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनको उसी जेल के अंदर, एक जेल का नाम है सेलुलर जेल, उसके अंदर कैदी के तौर पे उनको उसमें रखा गया था, वो अभी भी वहाँ है शायद। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्ट, बैरन आइलैंड इज़ इंडियाज़ ओनली एक्टिव वैल्कनो इट इज़ लोकेटेड इन वन ऑफ द आइलैंड ऑफ अंडमान। अंडमान में एक ऐसा आइलैंड है जिससे क्या होता है, ज्वालामुखी प्रकट होता है, आग निकलता है ना। उसको वैल्कनो का मतलब होता है एक ऐसा पर्वत जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे पत्थर पिघल के गिरता है, वहाँ से गर्म गर्म हवाएं निकलती रहती है ना। तो उसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, ज्वालामुखी भी उसको हम कहते हैं, ठीक ना। उस पर्वत से वो निकलते रहता है। नेक्स्ट, the other group of island is in the Arabian Sea. They are called the लक्षद्वीप आइलैंड। कुछ वहाँ पे नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है आइलैंड का द अरबियन सी, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। दीज आर अ ग्रुप ऑफ 36 स्मॉल आइलैंड्स। ये 36 आइलैंड्स का ग्रुप है, सॉरी 36 रिवर्स का ग्रुप है, जिसको हम लोग आइलैंड के नाम से जानते हैं, यानी लक्षद्वीप आइलैंड के नाम से जानते हैं। ओके, 36 स्मॉल आइलैंड्स, 36 यानी 36 आइलैंड से बना हुआ है, जिसको हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड कहते हैं। इसका ग्रुप कितना है, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। द अदर ग्रुप ऑफ आइलैंड, दूसरा ग्रुप क्या है, इज़ द अरबियन सी। ओके, दूसरा ग्रुप का नाम क्या है, अरबियन सी।
दे आर कॉल्ड लक्षद्वीप आइलैंड, जिसको हम लोग लक्षद्वीप के नाम से भी जानते हैं, यानी लक्षद्वीप आइलैंड कहते हैं। दीज आर अ ग्रुप ऑफ 36 स्मॉल आइलैंड्स, इसका एक ग्रुप है, 36 आइलैंड का ग्रुप है। ओके, तो एक ओरल क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ, उसका आंसर आप लोग को बना के लाना होगा नेक्स्ट डे, फिर मैं उसको भी कवर करवा दूँगी। ओके, आपको 2 नेम्स लिखने हैं, क्वेश्चन समझ लीजिए। नेम, ये क्वेश्चन आपके बुक का ही है, ओरल क्वेश्चन, ठीक ना। नेम एन एक्सट्रीमली कोल्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट प्लेस इन इंडिया, यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा ठंडा वाला जगह और सबसे ज़्यादा हॉट प्लेस का नाम लिखना है। एक एक दोनों में से आप नाम लिख के रखिएगा, और कल जब मैं करवाऊँगी तो उसको मैच कर लीजिएगा। ओके, तो आज की पढ़ाई हो चुकी है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से कवर करेंगे, फिर से दोबारा हम लोग इसको समझेंगे शॉर्ट में थोड़ा, ठीक ना। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, द पेनिनसुला प्लेट्यू। ओके, ज़्यादा टॉपिक एक दिन में नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं इसको रिवाइज़ कर रही हूँ, जो पढ़े हैं उसको रिवाइज़ कर लीजिए। द पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसमें हम लोगों ने जाना द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ ट्राइंगुलर, जो साउथर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग है, वो ट्राइंगुलर है, त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय शेप है, जो कि पानी से घिरा हुआ है 3 साइड से। इस टाइप के लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, द इंडियन पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय द अरबियन सी। इंडियन पेनिनसुला किससे सराउंडेड है, किससे घिरा हुआ है, कौन कौन है वो, अरबियन सी है जो कि वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल है जो कि पूर्व दिशा से है, और इंडियन ओशियन है साउथ यानी दक्षिण दिशा से। ये तीनों दिशाओं से क्या है, ये आपका, इसी को हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं, 3 दिशाओं से घिरा हुआ है। ओके, देन 3 सीज मीट कन्याकुमारी, और ये तीनों सीज मिलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी। देयर आर नैरो कोस्टल प्लेन्स अलोंग द सी कोस्ट, यानी उसमें जो नैरो प्लेस होते हैं, यानी छोटे छोटे जगह होते हैं, किनारे होते हैं, है ना, और जिसको हम लोग किनारा कहते हैं। द इंडियन पेनिनसुला इज़ अ प्लेट्यू रीजन, इंडियन पेनिनसुला क्या है, एक समतल क्षेत्र है, समतल भाग है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेनिनसुला प्लेट्यू भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द लैंड सरफेस इज़ द पेनिनसुला प्लेट्यू इज़ अनइवन एंड रॉकी, बहुत सारे ऐसे प्लेट्यूज़ होते हैं, पेनिनसुलर होते हैं, यानी पेनिनसुला प्लेट्यूज़ होते हैं, जिसका जगह जो है अनइवन होता है, यानी असमतल होता है, फ्लैट नहीं होता है, यानी समतल भाग नहीं होता। ऊबड़ खाबड़ आप लोग सुने होंगे ना, ऊंचा नीचा, वैसा होता है, और रॉकी होता है यानी पत्थर होता है। ओके, यहाँ पे ये बताया गया। नेक्स्ट बताया गया है द सॉइल इज़ नॉट वेरी फर्टाइल बट प्लेट्यू रीजन इज़
रिच इन मिनरल्स। यहाँ पर का मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है, लेकिन प्लेट्यू रीजन यानी यहाँ पर का जो जगह है वो रिच इन मिनरल्स है, यानी अधिक मात्रा में यहाँ पे धातु पाए जाते हैं। उसके बाद है मेनी बिग रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ओरिजिनेट इन द प्लेट्यूज, यानी ये जो आप लोग नाम सुने अभी महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, प्लेट्यूज से उत्पन्न होते हैं। ये हिमालय के जितने भी नदियाँ हैं उससे काफ़ी अलग है, भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसका जो पानी आता है ये डिपेंड करता है मेनली रेन वाटर पे, वर्षा के पानी पे डिपेंड करता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, दे हैव वेरी लिटिल वाटर इन समर, यानी इसका पानी जो है गर्मी के समय में बहुत कम होता है, और कभी कभी क्या होता है समटाइम्स यहाँ तक कि वहाँ का पानी सूख भी जाता है। ओके, वहाँ पे आप लोगों ने एक फैक्ट देखा, अ प्लेट्यू इज़ अ फ्लैट लैंड विच इज़ हायर देन इट्स सराउंडिंग एरिया। प्लेट्यू जो है फ्लैट लैंड है, बट उसका जो सराउंडिंग एरिया है, वहाँ का चारों तरफ का एरिया है, उससे वो क्या है, ऊंचा है। ओके, वो फ्लैट है, समतल है प्लेट्यू, बट वो ऊंचा है किस चीज़ से, नीचे वाले भाग से, यानी ज़मीन से, एरिए से। ओके, फिर आप लोगों ने एक ओरल क्वेश्चन देखा, नेम द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया पेनिनसुला वेयर द सी मीट, यानी सी मीट, तो यहाँ पे क्या होगा, कन्याकुमारी होगा। तीनों सी मिलता है वहाँ पे क्या बनता है, कन्याकुमारी। ओके, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड तमिलनाडु आर द स्टेट विच मेनली कवर दिस रीजन। उस क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ स्टेट्स हैं, यानी उस क्षेत्र में स्थित कुछ स्टेट हैं, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब हो गया। ओके, और ये हम लोगों ने जाना। अभी नेक्स्ट टॉपिक था हमारा द आइलैंड। आइलैंड के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, अवे फ्रॉम द मेन लैंड इन इंडिया हैज़ टू ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी मेन लैंड से काफ़ी दूर इंडिया में क्या है, दो आइलैंड हैं, ग्रुप ऑफ टू आइलैंड है। वन ग्रुप क्या है, वन ग्रुप इज़ इन बे ऑफ बंगाल, जिसको वन ग्रुप क्या है, पहला उसका नाम है बे ऑफ बंगाल। दे आर कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसको हम लोग अंडमान निकोबार आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। दीज आइलैंड आर कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट, ये आइलैंड जो है वो काफ़ी जंगलों से यानी घिरा हुआ है। कहने का मतलब है वहाँ पे बहुत घना जंगल है, सघन है ना। कहीं कहीं पे आप लोग कुछ जंगल देखते हैं ना जो खाली खाली होता है, उसके बीच से कई रास्ते होते हैं, बट कुछ कुछ ऐसा जंगल होता है जिसके आर पार देखना असंभव होता है। घना समझते होंगे आप लोग, घना जंगल, तो उस आइलैंड पे क्या है, घना जंगल है। द सेलुलर जेल वेयर मेनी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स वेयर केप्ट प्रिजन्स ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल इज़ लोकेटेड हेयर। वहाँ पर एक ऐसा प्लेस है जिसका नाम है सेलुलर जेल। वहाँ पर हमारे देश के ही कुछ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे। जब आज़ादी के दिन आज़ादी का स्ट्रगल चल रहा था, आज़ादी हम लोग मांग रहे थे, उस टाइम कुछ हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को उस जेल के अंदर एक क्या बोलते हैं, जेलर के उस जेल के अंदर रखा गया था। ओके, प्रिजनर्स का मतलब लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, कैदी। ओके, कैदी के रूप में उनको रखा गया था। नेक्स्ट था फैक्ट हमारा, बैरन आइलैंड इज़ आइलैंड ओनली एक्टिव वोल्केनो, इट इज़ लोकेटेड इन वन ऑफ द आइलैंड ऑफ अंडमान। अंडमान में एक ऐसा आइलैंड लोकेटेड है, जैसे वहाँ पे दिखाई देगा आपको, एक ऐसा आइलैंड है जहाँ से ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्केनो कहते हैं। वोल्केनो का मतलब ही होता है ज्वालामुखी पर्वत। ओके, तो ये जो है आपका अंडमान आइलैंड, उसमें क्या होते हैं, उस पर्वत के शिखर पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस छिद्र से हमेशा गर्म हवाएं और पत्थरें पिघल पिघल के गिरते रहती हैं, है ना, जिसको हम लोग ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं। बड़े बड़े चट्टान उससे पिघल करके गिरते हुए दिखाई देते हैं। ओके, द अदर ग्रुप ऑफ आइलैंड, दूसरा ग्रुप देख लेते हैं हम लोग, क्या है, अरबियन सी है, इसको हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड के नाम से जानते हैं। दीज आर ग्रुप ऑफ, इसका ग्रुप क्या है, 36 आइलैंड का ग्रुप है ये। ओके, और एक आप लोग को ओरल क्वेश्चन मिला, नेम एन एक्सट्रीमली कोल्ड एंड एन एक्सट्रीमली हॉट प्लेसेस इन इंडिया, यानी एक्सट्रीमली हॉट और
एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस के नाम लिखने हैं। ओके, एक एक आप नाम लिख के आइएगा कि भारत का, इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है और हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है। दोनों के एक एक नाम आप लोग को लिखने हैं, लिख कर के आने हैं, कल उसको मैच कर लेना है। आपका ये होमवर्क है। ओके, तो टाइम तो आज हो ही चुका होगा, है ना। अटेंडेंस दे दीजिएगा आप लोग अपना। और इस टॉपिक में, इस क्लास में जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उस टॉपिक में अगर कुछ दिक्कत हुआ हो तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। अगले दिन क्या करेंगे, उसी टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं वो भी करते रहिए अच्छी राइटिंग में, और साफ़ सुथरा लिख के रखिएगा, ठीक ना। अच्छा रहेगा आप लोग के लिए भी, मेरे लिए भी। अच्छे से पढ़िए, और जब भी कोई दिक्कत होता है मैसेज कीजिए। इस वीडियो को जब भी आप देखते होंगे तो अपना अटेंडेंस बना लीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉब्लम शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।